सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सैमोसी जो हमारी भाग 1 है उसके द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है स्वर्ण का कहा यानी सुनहरा कौवा। इसमें जो आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने कॉपी में अलग से लिखे हुए हैं, क्योंकि आप बुक में भी देख सकते हैं इतना स्पेस नहीं है कि इनके उत्तर यहीं पर लिखे जा सके। तो हम अपनी कॉपी में पहले अपने पहले वाले प्रश्न का उत्तर करेंगे। उससे पहले हम अपना प्रश्न समझ लेते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे हुए, अध का अर्थ होता है नीचे, लिखिता नाम लिखे हुए, प्रश्ना नाम प्रश्नों को, या काके चीज में से आप कोई भी कर सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत लिखो। यहाँ पर जो आपके ये प्रश्न है इनके हमने उत्तर कॉपी में किए हुए हैं। हम पहले उनको ही देख लेते हैं। आपको मैं इससे पहले वीडियो में यह पाठ समझा चुकी हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों को और भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपके प्रश्नों की हिंदी और आपके पाठ की हिंदी आपको पता होती है तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके पहले प्रश्न में का जो प्रश्न है वह आपका है निर्धनायाः वृद्धयाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धनायाः वृद्धया यानी निर्धन बूढ़ी महिला की दुहिता पुत्री कीदृशी कैसी आसीत् माने थी। इस प्रकार आपके प्रश्न का जो हिंदी में अर्थ होगा वह आपका है कि जो निर्धन बूढ़ी महिला थी उसकी पुत्री कैसी थी। इसका उत्तर है निर्धनायाः वृद्धयाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धनाया वृद्धया दुहिता यह आपका पूर्ण रूप से ऊपर से ही आपने ऐसे ही लिख लीजिए। जो आपके प्रश्नवाचक पद होते हैं उनके स्थान पर ही आपको उत्तर लिखना होता है। शेष पदों को आप इसी प्रकार लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर होगा कि निर्धन बूढ़ी महिला की पुत्री विनम्र और मनोहारी यानी मन को अच्छे लगने वाली सुंदर चा माने और आसित माने थी। इस प्रकार आपके प्रश्न में पूछा गया है कि जो निर्धन बूढ़ी महिला थी उसकी पुत्री कैसी थी, तो आप अपने पाठ में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो निर्धन महिला थी उसकी पुत्री विनम्र और मनोहारी थी। खा प्रश्न है बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका यानी इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि बालिका के द्वारा पूर्वम पहले किम माने क्या ना माने नहीं, दृष्टम देखा, आसित माने था। बालिका के द्वारा पूर्व में क्या नहीं देखा गया था। इसका उत्तर है बालिकया पूर्वम एताशा स्वर्ण पक्षः रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टम आसीत्। बालिका के द्वारा पहले एताशा यानी इस प्रकार का स्वर्ण पक्षः सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सुनहरा कौवा ना माने नहीं, दृष्टम माने देखा, आसित माने था। बालिका के द्वारा पहले ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा गया था। गा वाला प्रश्न है रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वस्यत। रुदंतीम बालिकाम यानी रोती हुई बालिका को काकः माने कौवा, कथम माने कैसे, आश्वस्यत आश्वस्त करता है या वह उसको कैसे सांत्वना देता है। जब वह कौवा उस गरीब बूढ़ी महिला के द्वारा धूप में सुखाए हुए चावलों को खाता है तो बालिका रोते हुए कहती है कि मेरी माता गरीब है, तुम चावल मत खाओ। तो वह कौवा उसे कहता है कि अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि इति कथित्वा काकः रुदंतीम बालिकाम आश्वास्यत। अहम माने मैं, तुभ्यम तुम्हारे लिए, तांडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा, इति माने इस प्रकार, कथित्वा कहकर काकः कौवा रुदंतीम बालिकाम रोती हुई बालिका को आश्वासित आश्वस्त करता है या सांत्वना देता से शांत करता है। जब वह बालिका रोती रहती है तो कौवा कहता है कि मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। इस प्रकार वह रोती हुई बालिका को आश्वस्त करता है। घा वाला प्रश्न है बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता।
बालिका किम माने क्या, दृष्ट्वा माने देखकर, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित जाता माने हुई। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इसका उत्तर है स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। सोने का प्रसादम महल दृष्ट्वा माने देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। जब बालिका अपने चावल का मूल्य लेने के लिए सुबह के समय उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती है तो वह उस कुएं का सोने का बना हुआ महल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। यही आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है कि सोने का महल देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। आपके पहले प्रश्न में ही यह वाला प्रश्न है, बालिका किन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसादत। बालिका, जो बालिका है, आपके पाठ में दो बालिकाएं हैं, एक निर्धन महिला की पुत्री और एक जो घमंडी बालिका है, यानी जो लोभी लालची महिला है उसकी पुत्री। तो यहाँ पर हम दोनों ही बालिका से ले सकते हैं। केन माने किसके द्वारा, सोपानेन सीढ़ी के द्वारा, यानी किस सीढ़ी के द्वारा, स्वर्ण भवनम सोने के महल में आसादात। आसादात, आसादात का अर्थ होता है पहुंचना। इस प्रकार आपके प्रश्न की हिंदी होगी कि बालिका किस सीढ़ी के द्वारा सोने के महल में पहुंचती है। वैसे तो यहाँ पर मैंने दो ही उत्तर लिखे हैं। ताम्र सोपानेन, जो चालाक या घमंडी बालिका थी वह तांबे की सीढ़ी के द्वारा सोने के महल में पहुंचती है, और जो निर्धन महिला की पुत्री थी, विनम्र और मनोहारी जो थी, अच्छे स्वभाव वाली, वह सोने की सीढ़ी के द्वारा स्वर्ण महल में पहुंचती है। तो जैसे आपके शिक्षकगण इस वाले प्रश्न का उत्तर कराते हैं आप उनके अनुसार ही कर लीजिए। वैसे आपका ताम्र सोपानेन सही रहेगा, लेकिन इस प्रश्न में क्लियर रूप से ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी बालिका के बारे में पूछा जा रहा है। आप अपनी कहानी में जानते ही हैं कि जो बूढ़ी महिला की पुत्री थी वह तांबे की सीढ़ी की याचना यानी कामना करती है तो वह सोने की सीढ़ी से पहुंचती है, और जो घमंडी बालिका थी वह सोने की सीढ़ी की कामना करती है लेकिन वह तांबे की सीढ़ी से पहुंचती है। तो आप इसके दोनों ही उत्तर लिख लीजिए ओब्लिक करके। मैंने यहाँ पर दोनों ही उत्तर लिखे हुए हैं। जैसे बालिका ताम्र सोपानेन ओब्लिक करके आप स्वर्ण सोपानेन भी कर लीजिए। स्वर्ण भवनम आसादात, यानी बालिका तांबे की सीढ़ी से या सोने की सीढ़ी से सोने के महल में पहुंची। अगला प्रश्न है च सा ताम्र स्थाली चयनाय किम तर्कम ददाती। सामान्य वह निर्धन बालिका ताम्र स्थालिम तांबे की स्थाली के चयनाय चयन के लिए किम माने क्या, तर्कम माने तर्क, ददाती माने देती है। जो निर्धन बालिका है वह तांबे की थाली का चयन करती है, उसके लिए वह क्या तर्क देती है। इसका उत्तर है सा निर्धना अस्ति अतः सा ताम्र स्थालिम चयनाय एवं तर्कम ददाती। सामान्य वह निर्धना माने गरीब, अस्ति माने है, वह गरीब है, अतः इसलिए सा माने वह ताम्र स्थालिम तांबे की थाली का चयनाय चयन के लिए एवं माने इस प्रकार तर्कम तर्क ददाती माने देती है। वह गरीब है इसलिए वह तांबे की थाली के चयन के लिए इस प्रकार तर्क देती है। 6 वाला प्रश्न है गर्विता बालिका कीदर्शम सोपानम आयाचत कीदर्शम च आपनोत। गर्विता बालिका यानी घमंडी बालिका कीदर्शम कैसे सोपानम सीढ़ी को आयाचत मांगती है, कीदर्शम च माने और, कीदर्शम माने कैसे, आपनोत प्राप्त करती है। जो घमंडी बालिका है वह कैसी सीढ़ी को मांगती है और वह कैसी सीढ़ी पर जाती है, यह आपसे पूछा गया है। तो आप अपनी कहानी को जानते ही हैं कि जो घमंडी बालिका है वह सोने की सीढ़ी को मांगती है, परंतु जो कौवा है वह उसको तांबे की सीढ़ी देता है। इसी का यह आपका संस्कृत में प्रश्न का उत्तर होगा। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम आयाचत परम सा ताम्रमयम सोपानम आपनोत। घमंडी बालिका सोने की सीढ़ी को मांगती है, परम माने परंतु, सामान्य वह ताम्रमयम
तांबे की सोपानम माने सीढ़ी आपनोत प्राप्त करती है। पहले प्रश्न को करने के बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए। का वाले भाग में है अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे हुए शब्दानाम शब्दों के विलोम पदम, जो विलोम पद है यानी विपरीत, पाठात पाठ से, चित्वा माने चुनकर, लिखित माने लिखो। जो यह नीचे पद लिखे हुए हैं इन पदों के आपको विलोम पद लिखने हैं, वे भी अपने पाठ से चुनकर लिखने हैं। जैसे पश्चात, पश्चात का विलोम है पुरः, हसितुम, हसितुम का विलोम है रोदितुम, अधा, अधा का विलोम है ऊपरी, श्वेतः, श्वेतः का विलोम है कृष्णः, सूर्यास्तः, सूर्यास्तः का विलोम है सूर्योदय, सुप्तः, सुप्तः का विलोम है प्रबुद्धः। इनकी हिंदी है पश्चात माने पीछे, पुरा माने पहले, हसितुम माने हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए, अधा माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, श्वेतः माने सफेद, कृष्णः माने काला, सूर्यास्तः सूर्य अस्त होना, सूर्योदय सूर्य निकलना, सुप्तः माने सोया हुआ, प्रबुद्धः जाग गया। इस प्रकार ये आपके पद और उनके अर्थ हो जाएंगे। खा वाले भाग में संधि कुरुत, संधि कीजिए। यहाँ पर मैंने आपके इन पदों की संधि की हुई है। वैसे तो इस प्रश्न में केवल संधि करने के लिए ही कहा था, लेकिन आपको कुछ अन्य भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपकी इन संधियों के नाम भी लिख दिए हैं। जिस पद में जो संधि है उसके सामने मैंने वही नाम लिखे हुए हैं। हम इसको समझ लेते हैं। आपका पहला पद है नी प्लस अवसाद, इसका संधि हो जाएगी नय अवसाद। जो ई है उसको या आदेश हो जाएगा, शेष आपका पद उसी प्रकार रहेगा। इसमें संधि जो आपकी है वह आपकी है यण संधि। सूर्य प्लस उदय, इसमें संधि आपको हो जाएगी सूर्योदय। जो आपका ओ है वो आ के साथ मेल के साथ आपका ओ हो जाएगा, इसमें गुण संधि है। वृक्षस्य ऊपरी, यह भी आपका ओ हो जाएगा, इसमें आपका पद बनेगा वृक्षस्य ऊपरी, गुण संधि हो जाएगी। ही प्लस आकार्यत, यहाँ पर आप देखेंगे ही कार्यत, जो ई है उसको या आदेश हो जाएगा और इसमें आपकी संधि होगी यण संधि। च एकांकनी, इसको आप संधि करेंगे तो चैकाग्नि। जो आपका ए है वह वृद्धि संधि के कारण आपका ऐ हो जाएगा। इत्युक्ता, इसमें आपकी यण संधि हुई है, ई को या आदेश हुआ है। प्रति प्लस आवदत, इसमें पद बनेगा प्रत्यावदत, ई को या आदेश हो जाएगा, यण संधि है। पर प्लस उक्तम, इसका होगा आपका प्रोक्तम, जो उ है उसको ओ आदेश हो जाएगा, इसमें गुण संधि है। अत्र प्लस एव, इसमें आपकी वृद्धि संधि हुई है। अ प्लस ए आपका ऐ आदेश हो जाएगा, अतरेव आपका पद बनेगा। तत्र प्लस उपस्थिता, उ को ओ आदेश हो जाएगा, पद बनेगा तत्रोपस्थिता, इसमें गुण संधि है। यथा प्लस इच्छम, इसमें भी आपकी गुण संधि है। ई प्लस आ आपका इधर है और ई आपका बाद में है, तो इसमें आपको ई को ए आदेश हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने इन पदों की संधि करेंगे और साथ में अपनी कौन सी इसमें संधि हुई है उसके नाम भी आप साथ में याद कर सकते हैं और अपनी बुक में इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है स्थूल पदम अन्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो स्थूल पदम यानी जो आपके इन वाक्यों में मोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण आपको करना है। केवल आपको अपने स्थूल पदों में ही प्रश्न निर्माण करके परिवर्तन करना है, शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर स्पेस कम था तो आप इसको समझते हुए करिए। केवल आपके मैंने का वाला वाक्य है वह पूर्ण नहीं लिखा हुआ है, शेष को मैंने कोशिश की है कि वह पूर्ण रूप से लिखे हुए हैं। जैसे ग्रामीण निर्धना स्त्री आवसत, यहाँ पर निर्धना स्त्री स्थूल है तो उसके स्थान पर आप कीदर्शी कर देंगे। शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख लेंगे। स्त्री यहाँ पर स्थूल पद नहीं है, केवल निर्धना के स्थान पर आपको कीदर्शी करना है, स्त्री आपकी इसी रूप में हो जाएगी। कितनी बार बुक में मिसप्रिंट हो जाता है, यह केवल मुद्रण दोष होता है, इस पर आपको अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल करेक्शन कर लेनी चाहिए। निर्धना के स्थान पर आप कीदर्शी प्रयोग करेंगे, शेष वाक्य को आप इसी प्रकार लिख लेंगे। वाक्य बन जाएगा आपका ग्रामे कीदर्शी स्त्री आवसत, यानी गांव में कैसी स्त्री रहती थी।
स्वर्णकाकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाकम आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप कम कर लेंगे। प्रश्न निर्माण में आपको किन सर्वनाम के शब्द रूप याद होने चाहिए, उससे अलग जो आपके कुछ अव्यय पद होते हैं, प्रश्नवाचक आपके जैसे कीदर्शी है, ऐसे भी आपके कुछ अलग से प्रश्नवाचक पद होते हैं, उनको भी आपको याद करना चाहिए और उसका भी आपको ध्यान अपने प्रश्न निर्माण के समय करना चाहिए। स्वर्णकाकम जो आपका पद है, ये आपका पुल्लिंग का पद है, द्वितीय विभक्ति का पद है। तो जिस वचन, जिस पुरुष और जिस लिंग का आपका स्थूल पद होगा, उसी के अनुसार आपको अपने किम सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो आप स्वर्णकाकम के स्थान पर कम पद प्रयोग करेंगे, शेष को आप उसी प्रकार लिख लेंगे। वाक्य बन जाएगा कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। सूर्योदय ये आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप कस्मात प्रयोग करेंगे, शेष आपका वाक्य उसी प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर स्थान कम था तो आप इसको यहीं से पूर्ण कर लीजिए। इसके स्थान पर वाक्य हो जाएगा कस्मात पूर्व में बालिका तत्रो उपस्थिता, यानी किससे पूर्व बालिका वहां उपस्थित थी। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। निर्धन मातु आपका स्त्रीलिंग का पद है, षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप यहाँ पर कस्याहा पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपका किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद बनता है वह आपका है कस्याहा। इस प्रकार आपका वाक्य हो जाएगा बालिका कस्याहा दुहिता आसीत। बालिका किसकी पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। जो लोभी बूढ़ी महिला थी सोने के कौवे का रहस्य जान लेती है। यहाँ पर स्वर्णकाकस्य यह आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप कस्य पद प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपका परिवर्तन होने के बाद वाक्य बनेगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। जो लोभी बूढ़ी महिला है वह किसका रहस्य जान लेती है। इस प्रकार आपके प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। संख्या 4 है प्रकृति प्रत्यय संयोजन कुरुत पाठात चित्वा व लिखत। आपको जो इन्होंने यहाँ पर पद दिए हुए हैं उनमें प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर लिखना है और वह भी अपने पाठ से चुनकर लिखने हैं। इसमें हस प्लस श्रीत्री प्रत्यय है, पद बनेगा हसन। भक्ष प्लस श्रीत्री प्रत्यय है, पद बनेगा भक्षण। वी प्लस लोक्री प्लस लेप्य प्रत्यय है, पद बनेगा विलोक्य। नी शिप धातु जो आपके धातु से पहले प्रयोग होते हैं वह आपके उपसर्ग होते हैं। इसमें नि उपसर्ग शिप धातु और लेप प्रत्यय है, पद बनेगा निक्षिप्य। आ उपसर्ग गम धातु प्लस लेप प्रत्यय, पद बनेगा आगम्य। दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, पद बनेगा दृष्टवा। शी धातु कत्वा प्रत्यय, पद बनेगा शित्वा। व्रत प्लस टाप, व्रत पद है, टाप प्रत्यय है। जो आपके टाप प्रत्यय है वह आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय है। कुछ प्रत्यय आपके स्त्रीलिंग भी होते हैं जो आपके पुल्लिंग पद को केवल स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के रूप में प्रयोग होते हैं। टाप भी उसमें से ऐसा ही प्रत्यय है, पद बनेगा वृद्धा। सुत प्लस टाप, पद बनेगा सुता। लघु प्लस तमप, पद बनेगा लघुतम। इस प्रकार ये आपके प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर आप अपने पद बना लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। आपने अभी प्रश्न संख्या 4 की थी, उसमें आपको जोड़ना था और यहाँ पर अलग करके लिखना है। हसंतम, इसमें आप देखेंगे हस आपकी धातु है प्लस श्रीत्री प्रत्यय है। रोदितुम वृद्ध धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय है। वृद्धा में वृद्ध आपका पद है, टाप इसमें प्रत्यय है। भक्ष्यन में भक्ष धातु है, श्रीत्री प्रत्यय है। दृष्टवा दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है। विलोक्य, विलोक्य में आपका वी उपसर्ग है। लोक आपका पद है, लेब आपकी धातु है। निक्षिप्य, निक्षिप्य में नि उपसर्ग है, शिप आपकी धातु है, लेप आपका प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। शीत्वा, शीत्व में सी आपकी धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय है। सुता में सुत पद है, टाप प्रत्यय है। लघुतमम, लघुतमम का जब हम प्रकृति और प्रत्यय अलग करेंगे, लघु आपका पद है, तमप उसमें प्रत्यय है। इस प्रकार ये आपको अलग करके लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। अधोलिखितानि कथनानि यानी नीचे लिखे हुए कथन किसके द्वारा कहे गए हैं,
कहा माने पुल्लिंग, का माने स्त्रीलिंग में। कौन के लिए प्रयोग होता है यानी किसके द्वारा या किसने कहे। काम कम यानी किसको कहे, या यहाँ पर आप कम पुल्लिंग के लिए और काम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। इसको आप इस प्रकार समझ लीजिए कि ये जो कथन है ये आपके पाठ में किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। इस प्रकार आपका का वाला कथन है पूर्वम प्रातराशा क्रियताम। यह जो आपका कथन है स्वर्ण का यानी सोने जो सुनहरी कोमा है उसने कहा है प्रथम बालिकाम यानी पहली बालिका को। जो निर्धन बालिका थी वह पहली बालिका थी। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। यह कथन आपका निर्धना वृद्धा बूढ़ी महिला ने कहा है स्वसुताम अपनी पुत्री से। तांडुलान माँ बख्शे। यह जो कथन है यह प्रथम बालिका पहली बालिका ने कहा है स्वर्ण काकाम यानी सुनहरे कोवे को। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी। यह कथन स्वर्ण का कहा सुनहरे कोवे ने कहा है प्रथम बालिका पहली बालिका को। वो नीच काक अहम आगता मह्यम तांडुल मूल्यम पर्यच। यह कथन द्वितीय बालिका जो घमंडी बालिका थी उसने स्वर्ण काकम यानी सुनहरे कोवे को कहा है। इस प्रकार यह आप बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि आपने अपनी पाठ को ध्यान से समझा है। प्रश्न संख्या 7 है उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण अनुसृत्य यानी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए जो ब्रैकेट में आपके पद दिए हुए हैं उनमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह सभी आपकी उपपद विभक्ति के कारण हुआ है। जैसे आप देख लीजिए मुस्कहा बिलात बही निर्गच्छति। यहाँ पर बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ आपके बिल यानी जो आपका बिल पद है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बिलात। यहाँ पर आप हलंत्यता भी कर सकते हैं क्योंकि आत आपको ध्यान ही होगा, लेकिन यह एक अलग नियम है कि ता को तृतीय वर्ण हो जाता है ता था द, इसलिए यहाँ पर द आपको दिखाई दे रहा है। जनहा ग्रामात बही आगच्छति। ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ग्रामाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रामात भी लिख देते हैं तो भी वह गलत नहीं होगा। नद्य पर्वतेभ्य निसरती। पर्वत में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, बहुवचन का यह पद है पर्वतेभ्य। वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति। वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बहुवचन का यह पद है। बालकः सिंहात बिभेति। सिंह जो आपका पद है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है सिंहात। ईश्वरः कलेशेभ्य त्रायते। कलेश आपका पद है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कलेशेभ्य। प्रभु भक्तिम पापात निवारयति। पाप जो आपका पद है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होकर पद बनेगा पापात। आप इसका जो पहचान कर सकते हैं वह आपकी है बही योगे पंचमी होती है। निरसर जो आपकी धातु है उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे से अलग होने के भाव में यानी पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी हमारा अलग होने का भाव आएगा तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विभेति जिससे डरा जाए वह यानी वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। त्रायते जो त्राही या जिससे भय होता है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भगवान भक्त को पाप से अलग करता है या निवारण करता है। से जो आपका अलग होने का भाव है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। योग्यता विस्तार रहा, आपको अपनी योग्यता का विस्तार करना चाहिए क्योंकि आपकी 9th की क्लास है, इसमें लेखक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में यहाँ पर लेखक परिचय के रूप में दिया गया है। आप जानते ही हैं कि आपके इस पाठ के लेखक कौन हैं, बताइए। आप अपने सामने भी देख सकते हैं और जब हमने अपना पाठ पढ़ना शुरू किया था वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि पदम शास्त्री श्री पदम शास्त्री जी इस पाठ के लेखक हैं। यहाँ पर लेखक परिचय में दिया है, इस कथा के लेखक पदम शास्त्री हैं। ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रसायन डिप्लोमा आदि उपाधियों से भूषित हैं। भूषित होते हैं सुशोभित होना, यानी ये सभी उपाधियां इनको प्राप्त है। इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मादक उपाधियां भी प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।
जो श्री पद्म शास्त्री जी हैं उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं दी हैं, जो हैं सिनेमा शतकम, स्वराज्यम, खंड काव्यम, लेनिन अमृतम महाकाव्यम, मध्या सोवियत यात्रा, पद पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय, लोकतंत्र विजय, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरित अमृतम। इस प्रकार यह इनकी मुख्य रचनाएं हैं। आप अपने गूगल से भी इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में गूगल ऐसा माध्यम है कि जो भी आपको जानकारी लेनी है वह उस पर उपलब्ध बहुत आसानी से हो जाती है। आप यदि स्कूल में हैं तो अपनी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी बुकें होती हैं, उनसे भी आप श्री पद्म शास्त्री के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके पाठ में इससे आगे व्याकरण वाला भाग है, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह आपकी वीडियो बहुत अधिक लंबी हो चुकी है पहले ही। आप अपनी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।